हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीटीएन न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। कोरोना से एक और मौत, मृतकों की संख्या हुई 30। 1,45,011 टेस्ट में पॉजिटिव मिले 2,841, 2,491 कोरोना से जीत चुके हैं जंग, 320 अब भी कर रहे संघर्ष। दरभंगा में एम्स बनने का रास्ता हुआ साफ, कैबिनेट से मिली मंजूरी। और नहीं होगा सार्वजनिक जगहों पर विश्वकर्मा पूजा, नहीं सजेंगे पंडाल और ना ही निकलेगा विसर्जन जुलूस। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। एक बार चार्ज करें, 80 किलोमीटर चलाएं। I am electric, I am the future. No license, no registration, no insurance, no pollution. Only युवराज हीरो इलेक्ट्रिक। हीरो इलेक्ट्रिक करें सालाना 36,000 रुपए से भी ज्यादा की बचत। इजी फाइनेंस अवेलेबल। हीरो इलेक्ट्रिक की बैग 37,000 से लेकर के 96,000 तक नई नई मॉडल उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारें। नमस्कार, युवराज हीरो इलेक्ट्रिक में आप सबका स्वागत है। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक, सैदनगर, एक्मी रोड, लहरियासराय, दरभंगा। और अब समाचार विस्तार के साथ। कोरोना ने एक और जान ले ली। उर्दू मोहल्ले में एक कार्यक्रम में भाग लेने आई महिला कोरोना पॉजिटिव निकली और 4 दिन दरभंगा अस्पताल के कोरोना वार्ड में रहने के बाद मंगलवार की सुबह उसने दम तोड़ दिया। जिले में कोरोना मृतक की संख्या 30 हो गई है। 1,45,011 टेस्टिंग में अब तक 2,841 कोरोना पॉजिटिव निकले हैं, जिसमें 30 ने जंग हार ली कोरोना से। 2,491 खुशकिस्मत रहे, इन्होंने कोरोना को हरा दिया और 320 संघर्ष कर रहे हैं। कोरोना का कोहराम कम नहीं रहा है। दरभंगा में मृतकों की संख्या 30 हो गई। 1,45,011 टेस्ट में पॉजिटिव 2,841 निकले। हालांकि इसमें 2,491 खुशकिस्मत रहे, जिन्होंने लड़ाई में कोरोना को हरा दिया। 320 अभी तक संघर्ष कर रहे हैं। लगातार बढ़ता ग्राफ। 27 अप्रैल को दरभंगा में पहला कोरोना पॉजिटिव निकला था और 27 अप्रैल के बाद लगभग 5 महीने में मृतकों की संख्या 30 पहुंच गई। ये कोरोना का कहर है, कोरोना का कोहराम है, कभी रुक रुक कर, कभी लगातार। और इसमें आप कल्पना कीजिए कि जब 22 मार्च को बिहार में पहला कोरोना पॉजिटिव और मृतक निकला था, लोग सहम गए थे। कोरोना की एंट्री हो गई है। 31 दिसंबर 2019 को वुहान में पैदा हुआ कोरोना लगातार बढ़ता गया। संख्या पूरी दुनिया में करोड़ों में पहुंच गई है। भारत में आंकड़ा 50 लाख के पास, बिहार में आंकड़ा 1.5 लाख के ऊपर और दरभंगा में आंकड़ा 2,841। 700 से ऊपर बिहार में मौत हो चुकी है और दरभंगा में भी धीरे धीरे काफी संयम और काफी सतर्कता के बावजूद भी 30 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, जिसमें 13 दरभंगा शहर के हैं। ऐसी परिस्थिति में कोरोना का कहर रोकने के लिए लगातार प्रशासन और सरकार द्वारा कारगर उपाय, लेकिन फिर भी जनता निकल रही है। कहीं प्रशासन सरकार की गलती, कहीं जनता की गलती। मंगलवार की सुबह एक महिला ने दम तोड़ दिया। यह एक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए लहरियासराय थाना क्षेत्र अंतर्गत आई हुई थी और वहीं यह कोरोना पॉजिटिव निकली।
11 सितंबर को उसे भर्ती कराया गया, जहां कोरोना पॉजिटिव बताया गया था। बताया जाता है कि उसके यहां आयोजित कार्यक्रम में दर्जनों लोगों ने भाग लिया और इस बात से लोग सहमे हैं। हालांकि जब पोर्टल पर जानकारी मिली तो निगमकर्मी दौड़े घर सील करने, सील हुआ भी, लेकिन लोगों में गुस्सा इस बात का था कि यह सील अगर पहले होता तो उक्त कार्यक्रम में बहुत सारे लोग नहीं जाते और फिर संशय की स्थिति से बचा जा सकता था। बहरहाल कई लोगों की शंका देखकर जो संपर्की लोग हैं उनका कोरोना टेस्ट कराने की बात जिला स्वास्थ्य प्रबंधक ने कही है कि बुधवार की सुबह इन लोगों का जो भी संपर्की लोग हैं उनका कोरोना टेस्ट कर लिया जाएगा। अब ऐसी परिस्थिति में लगातार जागरूकता की बात से यह चूक कहाँ हुई कि कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद भी उस घर को, उस एरिया को सील नहीं किया गया और ऐसी परिस्थिति में जमघट लगा। इसका दोषी कौन है? यह एक दूसरे पर के पाले में गेंद फेंकने की बात, लेकिन सतर्कता गई दुर्घटना हुई, यही बात होती है और ऐसा ही हुआ है। संभावना है कि संपर्क में नहीं आए लोग बच गए हो, लेकिन फिर भी कोरोना टेस्ट जरूरी है और ये बुधवार को ही तस्वीर साफ होगी कि संपर्की लोग में कितने पॉजिटिव हो सकते हैं। दरभंगा में एम्स बनने की मोदी कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। मंजूरी के बाद दरभंगा के लोगों में खुशी की लहर है। नगर विधायक ने कहा कि जल्द होगा इसका शिलान्यास। पटना के बाद बिहार का दूसरा एम्स बनेगा। दरभंगा में 1264 करोड़ की लागत से यह एम्स अस्पताल बनने जा रहा है। केंद्र की मोदी सरकार बिहार को एक पर एक तोहफे दिए जा रही है। मंगलवार को एक और जहां मुजफ्फरपुर, सिवान और सारण में खुद पीएम मोदी ने करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास किया, वहीं दूसरी ओर मोदी कैबिनेट की बैठक ने दरभंगा में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान को मंजूरी दी। मोदी कैबिनेट से मिली मंजूरी के बाद बिहार में पटना के बाद ये दूसरा एम्स बनेगा। दरभंगा में एम्स के बनने से उत्तर बिहार और सीमांचल के कई जिलों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। उत्तर बिहार की बात करें तो बेतिया से लेकर कोसी और सीमांचल की बात करें तो सहरसा, सुपौल और पूर्णिया तक के लोगों स्वास्थ्य क्षेत्र में इसका सबसे ज्यादा लाभ मिलेगा। दरभंगा में एम्स के निर्माण को लेकर केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने पहले ही 1361 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी थी। यह राशि 25 अगस्त को केंद्रीय वित्त सचिव की अध्यक्षता में हुई व्यय वित्त समिति की बैठक में स्वास्थ्य मंत्रालय के प्राइमरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट पर वित्त मंत्रालय ने मोहर लगाते हुए आवंटित की गई थी। प्राइमरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अनुसार दरभंगा एम्स 750 बेड का होगा और इसके निर्माण कार्य पर 1361 करोड़ रुपए खर्च होंगे। दरभंगा एम्स को लेकर प्रस्तावित जमीन की उपलब्धता के कारण मामला अटका था, लेकिन आनन फानन में इसके लिए सभी तकनीकी बाधाएं दूर की गई। इससे पहले बिहार सरकार की ओर से प्रस्तावित जमीन की गुणवत्ता और रास्ते की सुगमता सहित 3 बिंदुओं पर मंत्रालय की तकनीकी कमेटी ने एम्स की स्वीकृति पर रोक लगाई थी। दरभंगा में अब एम्स निर्माण की सभी बाधाएं न सिर्फ दूर हो गई, बल्कि अब एम्स निर्माण की सिर्फ आधारशिला रखी जानी है। कयास लगाए जा रहे हैं कि बिहार में आदर्श आचार संहिता लगने से पहले एम्स निर्माण की आधारशिला खुद देश के प्रधानमंत्री रखेंगे। नगर विधायक संजय सरावगी ने बताया कि दरभंगा के लिए स्वर्णिम व ऐतिहासिक दिन है। मोदी कैबिनेट ने एम्स निर्माण की मंजूरी मिल गई है। उन्होंने बताया कि 1264 करोड़ की लागत से 750 बेड वाला एम्स का निर्माण होगा और पूरा अस्पताल 4 साल में बनकर तैयार भी हो जाएगा। अस्पताल बनने से न सिर्फ पूरे मिथिलांचल के लोगों को इलाज में सुविधा मिलेगी, बल्कि रोजगार के भी बड़े आयाम मिलेंगे। उन्होंने कई उपलब्धि बताते हुए कहा कि दरभंगा की जनता को अभी आगे मोदी जी से बहुत कुछ मिलने जा रहा है। उन्होंने एम्स की शिलान्यास जल्द होने की बातें भी कही। बड़ा दिन है मिथिला के लिए, दरभंगा के लिए। भारत सरकार के कैबिनेट ने 1264 करोड़ की आज स्वीकृति दे दी दरभंगा के एम्स के लिए। 750 बेड का
एम्स होगा, जो दरभंगा और समस्त मिथिला के 12-13 जिले के लोग इलाज के लिए दिल्ली जाते थे, मुंबई जाते थे, देश के अन्य राज्यों में जाते थे। अब दरभंगा में एम्स होगा और स्वीकृति मिल गई, काम प्रारंभ होगा, आउटडोर चालू होगा, 4 साल के अंदर सभी भवन वगैरह बन के कंप्लीट हो जाएंगे। तो बड़ा दिन है दरभंगा के लिए। दरभंगा में एम्स, दरभंगा में एयरपोर्ट, दरभंगा में तारामंडल, दरभंगा में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, दरभंगा में बड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज और भी बहुत कुछ आगे दरभंगा के लिए होने वाला है। आधारशिला कब रखी जाएगी? नहीं, जल्दी, जब नहीं, ये तो हम लोग नहीं बता सकते, लेकिन जब केंद्रीय कैबिनेट ने पास कर दिया राशि 1264 करोड़ की, तो अब शिलान्यास भी होगा, आउटडोर भी चालू होगा, भवन निर्माण भी होगा और एम्स भी। यहाँ माना जाए कि अब कोई विघ्न बाधा नहीं रहा। नहीं, विघ्न बाधा तो कभी नहीं था। अब भारत सरकार ने कह दिया, राज्य सरकार ने सहमति दे दी कि बिहार में दूसरा एम्स दरभंगा में होगा, तो विघ्न बाधा समाप्त हो गया। और अब तो केंद्रीय कैबिनेट ने स्वीकृति दे दी, 1264 करोड़ की 750 बेड का अस्पताल होगा, तो विघ्न बाधा नहीं है। लोग मांग रखेंगे कि चुनाव का ऐलान होने, घोषणा होने से पहले जो है आधारशिला रखी। चुनाव अलग चीज है और आधारशिला और एम्स अलग चीज है। भारत सरकार ने निर्णय कर दिया, राज्य सरकार ने निर्णय कर लिया, तो एम्स हो गया दरभंगा में। अब तो काम प्रारंभ होना है, आउटडोर सेवाएं चालू होगी, आगे भवन बनेगा और 4 साल के अंदर इसको कंप्लीट हो जाना है। ये भी निर्णय किया है भारत सरकार ने। बिहार विधानसभा निर्वाचन की तैयारी के संबंध में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक आयोजित हुई। बाढ़ प्रभावित परिवारों के खाते में जीआर की राशि भेजे जाने एवं बिहार विधानसभा आम निर्वाचन की तैयारी को लेकर जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम की अध्यक्षता में बैठक हुई। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन की तैयारी के संबंध में सभी कोषांग के संबंधित नोडल पदाधिकारियों से एक उनके कोषांग के लिए बनाई गई कार्य योजना एवं किए जा रहे कार्य की जानकारी ली गई। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि इस बार दरभंगा में 4016 मतदान केंद्रों के लिए 21,000 मतदान कर्मियों की आवश्यकता होगी। जिले में 7,187 महिला कर्मियों को जोड़कर कुल 27,544 कर्मी उपलब्ध हैं। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार प्रत्येक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में 2-2 मतदान केंद्रों पर केवल महिला मतदान कर्मियों को नियुक्त करना है। महिला मतदान कर्मियों को जिले में उपलब्ध महिला कर्मियों के अनुसार 752 मतदान केंद्रों पर महिला कर्मियों को लगाया जा सकता है। उन्हें उनके विद्यालय के मतदान केंद्र पर भी लगाया जा सकता है। जिन मतदान केंद्रों पर महिला कर्मियों की नियुक्ति की जाएगी वहां उनके लिए सुरक्षा एवं मूलभूत सुविधा की उपलब्धता का आकलन कर लेना होगा। सभी निर्वाची पदाधिकारी को इसके लिए कार्य योजना बना लेने का निर्देश दिया गया। उन्होंने कहा कि 2 महिला मतदान कर्मियों को 2 पुरुष मतदान कर्मियों के साथ 1 मतदान केंद्र पर नियुक्त किया जा सकता है। इसके लिए महिला मतदान कर्मियों को ईवीएम एवं वीवीपैट का भी बेहतर प्रशिक्षण देना होगा। इसके लिए प्रशिक्षण कोषांग को कार्य योजना बनानी होगी और एक फेज में केवल महिला कर्मियों को ही प्रशिक्षण दिया जाएगा। ईवीएम कोषांग के नोडल पदाधिकारी ने बताया कि वर्तमान जिले में 5012 सीयू, 6258 बीयू एवं 3534 वीवीपैट उपलब्ध है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने ईवीएम कोषांग को ईवीएम वितरण के लिए विस्तृत कार्य योजना बना लेने का निर्देश दिया गया। विश्वकर्मा पूजा में कहीं सार्वजनिक स्थान पर मूर्तियां नहीं बैठेगी, पंडाल नहीं सजेंगे, बैंड बाजा नहीं होगा, विसर्जन नहीं होगा। यह आदेश राज्य सरकार के निर्देश पर जिला प्रशासन ने दिया है। 17 सितंबर को पूरे भारत में विश्वकर्मा पूजा का आयोजन होता है। इसके साथ ही मिट्टी के सामान बनाने वाले कुम्हारों पर भी कहर जारी है, कोरोना का मार जारी है लगातार, चाहे वह कृष्ण पूजा हो, फिर गणेश पूजा और अब विश्वकर्मा पूजा की मार। इसके बाद जो दशहरा, दीपावली और छठ होता है वहां भी इसकी धार देखने को मिलेगी और इसकी मार के चपेट में आएंगे कुम्हार। सार्वजनिक पूजा पर रोक के बाद खरीदारी भी नहीं हो रही है मिट्टी के बने सामानों। मिट्टी के सामान और मूर्ति बनाने वाले कुम्हारों की हालत कोरोना काल में बद से बदतर होती जा रही है। भीड़ भाड़ रोकने के लिए कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए एक बार फिर सार्वजनिक पूजा पर रोक लग जाने के कारण विश्वकर्मा पूजा के लिए बनाए जा रहे भगवान विश्वकर्मा की खरीद बिक्री नहीं हो पा रही है।
कुम्हारों की परेशानी फिर बढ़ गई है। हालांकि अलग अलग कुम्हार अपने हिसाब से मूर्ति बनाकर उसे अंतिम रूप देने में लगे हैं, लेकिन 17 सितंबर को होने वाले विश्वकर्मा पूजा में महज 2 दिन ही बाकी है, लेकिन एक भी मूर्ति की खरीदारी बाजार में नहीं है, क्योंकि पुलिस प्रशासन से साफ तौर पर सार्वजनिक पूजा पर रोक लगा दिया गया है। साथ ही कहीं पूजा पंडाल के निर्माण पर भी रोक लगा दिया गया है। 24 मार्च से लग रहे लगातार लॉकडाउन के कारण कई भगवान के पूजा की तिथि आई, कुम्हारों ने मूर्तियां भी बनाई, लेकिन सब बेकार साबित हुए। जन्माष्टमी में भगवान कृष्ण की मूर्ति बनाई, नहीं बिक्री नहीं होने पर मूर्ति को नष्ट कर फिर गणेश पूजा के लिए गण की मूर्ति बनाई गई, लेकिन कोरोना काल के कारण गणपति की भी मूर्ति की खरीद बिक्री नहीं हुई, जिससे कुम्हारों की आमदनी का बड़ा जरिया बंद हो गया। अब जबकि लॉकडाउन में बहुत हद तक ढील दी गई है, तो कुम्हारों को नई आस जगी। फिर 17 सितंबर को होने वाले विश्वकर्मा पूजा के लिए भगवान विश्वकर्मा की प्रतिमा बनाकर मूर्ति को अंतिम रूप देने में लगे थे। तभी दरभंगा पुलिस प्रशासन ने एक बार फिर सार्वजनिक पूजा पर रोक लगाते हुए पूजा पंडाल नहीं बनाने के भी आदेश दे दिए। अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए कर्ज लेकर जैसे तैसे मूर्ति निर्माण में लगे कुम्हारों को अब समझ ही नहीं आ रहा कि वे करें तो क्या करें। तकरीबन 15 दिनों से इस उम्मीद में मूर्ति बना रहे थे कि अब उनका भी व्यापार चलेगा, कुछ मूर्तियां बेच अपनी माली हालत को ठीक करेंगे, लेकिन हालात ठीक इसके विपरीत बन गए। इसके बावजूद कुम्हार मूर्ति खरीदार के इंतजार में है, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं दिखाई दे रही। दिक्कत यह है कि ऋण कर्जा पूंजी पर फंसेली है मूर्ति में, आ नहीं कोनो चीज बिकाई है, नहीं कुछो है, या केना के लोग रहते जीते बताओ है। बाल बच्चा कथी खेते, बाँसो महंगे, खरो महंगे, मटियो महंगे, सुतरी काटी महंगे, तो केना के की करब। बर्तन सब लै छी, बर्तन पैकारी एकारी लै छी, ओहो नहीं बिकाइया, तो कथी खा के खेबै। सरकार के कहियो कोनो रोजगार देते हमरा सबके। अभी कोई डिमांड नहीं है, तो सरकार रोक लगा रखा है, भीड़ भाड़ नहीं बढ़ाओ। हाँ, तो हम लोग क्या करके खाएंगे। हम लोग को मना भी कर दे कम से कम कि हाँ मूर्ति नहीं बनाओ, नहीं बनाएंगे। अभी पूंजी फंसाए हैं इतना, क्या खाएंगे बच्चे लोग, क्या खाएंगे। ग्राहक आ रहा है, कोई ग्राहक नहीं आ रहा है, कोई नहीं। तो फिर क्या करेंगे? जैसे क्या करेंगे, भगवान भरोसे हैं, बिकेगा बिकेगा, नहीं तो फोड़ के फेंक दिया जाएगा। पिछले कुछ महीना पहले गणेश पूजा था, उसमें भी फूटा गया मूर्ति, उसमें भी रोक लगा दिया बनाने के बाद। हाँ, पुलिस वाला आया, रोक लगाया, बोला मूर्ति नहीं बनेगा। जो भी आने वाला था वो भी नहीं ले गया, बोला कोई भी नहीं ले जाएगा मूर्ति यहाँ से, प्रशासन बोला। मूर्ति बिक नहीं रहा, एक भी मूर्ति का ग्राहक नहीं आ रहा। क्यों? क्या मालूम, लॉकडाउन के वजह से नहीं आ रहा। कौन कौन कब से ये परेशानी है? ये आपको तीन महीना से बहुत परेशानी है हम लोग को। कौन कौन भगवान का अभी तक मूर्ति बना जो नहीं बिक रहा है? अभी विश्वकर्मा जी, गणेश जी बनाए थे वो भी नहीं बिका, विश्वकर्मा जी बनाए वो भी नहीं बिक रहा, ये वो ग्राहक का ये नहीं रहा। बाकी अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे, लेंगे एक ब्रेक। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। कोरोना से एक और मौत, मृतकों की संख्या हुई 30। 1,45,011 टेस्ट में पॉजिटिव मिले 2,841, 2,491 कोरोना से जीत चुके हैं जंग, 320 अब भी कर रहे संघर्ष। दरभंगा में एम्स बनने का रास्ता हुआ साफ, कैबिनेट से मिली मंजूरी। और नहीं होगा सार्वजनिक जगहों पर विश्वकर्मा पूजा, नहीं सजेंगे पंडाल और ना ही निकलेगा विसर्जन जुलूस। जन अधिकार पार्टी के नेता सह पूर्व प्रमुख सिया राम पासवान ने दरभंगा शहरी विधानसभा क्षेत्र
से एक तरह से विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने जल जमाव का निरीक्षण कर संकेत दिया कि वे दरभंगा शहर से किस्मत आजमा सकते हैं। जन अधिकार पार्टी के नेता सह पूर्व प्रमुख सियाराम पासवान दरभंगा शहरी विधानसभा क्षेत्र के वार्ड 1, 2, 4 और 5 में जल जमाव की स्थिति का जायजा लेने पहुंचे। संभावना यह जताई जा रही है कि हो सकता है कि यह जन अधिकार पार्टी से ही दरभंगा शहरी क्षेत्र के विधानसभा से अपनी उम्मीदवारी दर्ज करा सकते हैं। निरीक्षण के दौरान वार्ड नंबर 5, वार्ड नंबर 4, वार्ड नंबर 1 में जो जल जमाव का व्यवस्था है बहुत एकदम कहने लायक नहीं है। जनता को इतनी परेशानी के सामना करना पड़ रहा है कि जो रोड आपकी कॉलेज के महात्मा गांधी कॉलेज से आने जाने का वह आवागमन है, वह विद्यार्थी से लेकर के जनता तक सबको बहुत कठिनाई के सामना करना पड़ रहा है। जन विकास पार्टी की बैठक जिलाध्यक्ष शंभू मुखिया की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बिहार में संगठन की मजबूती पर विस्तार से चर्चा हुई। जन विकास पार्टी की बैठक जिला अध्यक्ष शंभू मुखिया की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बिहार में संगठन की मजबूती पर विस्तार से चर्चा किया गया। करना चाहता हूं सोनकी पंचायत के मुखिया केदार जी को, जो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है। मैं चंदन वंदन अभिनंदन करना चाहता हूं जिला अध्यक्ष शंभू मुखिया जी का। हमारे पार्टी को संगठन को आगे बढ़ाया। आज सोनकी पंचायत में जन विकास पार्टी का बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में हमारे जन विकास पार्टी के तमाम जिले से जिलाध्यक्ष जिन जिन विभिन्न पदों पे आए हुए हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री शिवशंकर यादव जी, हमारे साथी सीतामढ़ी के जिलाध्यक्ष जी, दरभंगा के जिलाध्यक्ष जी और विभिन्न मंच मोर्चा के लोग उपस्थित हैं। बाढ़ पीड़ितों को 25,000 रुपया सहायता राशि देने, किसान बटाईदारों को फसल क्षति मुआवजा देने सहित कई मांगों को लेकर भाकपा माले ने मार्च निकाला। बाढ़ पीड़ितों को 25,000 रुपया सहायता राशि देने, किसान बटाईदारों को फसल क्षति मुआवजा देने सहित कई मांगों को लेकर भाकपा माले ने प्रतिवाद मार्च निकाला। पंथी नेताओं को फंसाया जा रहा है। जिन लोगों ने दिल्ली में दंगा किया वो बाहर में घूम रहा है। 12 घंटे के काम की प्रथा फिर से इस देश में शुरू की जा रही है। जो लोग किसान हैं वो उनका फसल दह गया, फसल क्षति देने की घोषणा बिहार सरकार नहीं कर रही है और किसानों के खिलाफ मोदी सरकार ने 3 अध्यादेश जारी किया। उसके जरिए पूरे खेती और किसान को कॉर्पोरेट बाजार के हवाले करने की योजना है। नटराज डांस एकेडमी की छात्रा प्रणाली ने मशहूर अभिनेत्री सुष्मिता सेन के मॉडलिंग कॉन्टेस्ट में चुनी गई। नटराज डांस एकेडमी की छात्रा प्रणाली ने मशहूर अभिनेत्री सुष्मिता सेन के मॉडलिंग कॉन्टेस्ट में चुनी गई हैं। प्रणाली रूपेश कुमार झा और मां पिंकी झा का नाम रोशन की है। 6 वर्ष बचपन से ही उसकी अभिरुचि डांस एक्टिंग में रही है और नटराज डांस एकेडमी में 2 वर्षों से शिक्षा ग्रहण कर रही है। विद्यालय में भी आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों में हमेशा भाग लेती रही हैं। विद्यालय के शिक्षकों ने भी उसका सहयोग किया। इस प्रतिभा को पहचानते हुए उसकी मां ने नटराज डांस एकेडमी के डायरेक्टर मोहित खंडेलवाल से संपर्क किया और अनुरोध किया कि प्रणाली को अपने संरक्षण एवं मार्गदर्शन दे। श्री मोहित ने उसकी प्रतिभा को देखते हुए समय समय पर उसे विभिन्न मंच प्रदान किए। सुष्मिता सेन के कार्यक्रम में मॉडल के रूप में उसका चुनाव किया गया है। लॉकडाउन के दौरान जब सारी दुनिया इंटरनेट के माध्यम से जुड़ गए तो प्रणाली के पिता को सुष्मिता सेन के कार्यक्रम की जानकारी मोहित से मिली एवं उसके लिए प्रयास किया गया और श्री मोहित के अथक प्रयास एवं पूरे भारत देश के जनता के प्यार से उसको चुनाव इस कार्यक्रम में हो रहा है। आगे जाने के लिए अब प्रणाली को जनता के आशीर्वाद एवं जनता के वोटों की आवश्यकता है। वोटिंग 16 से लेकर 18 सितंबर तक होना है। और बाढ़ पीड़ितों के लिए आंदोलन की किसी छुपी हुई नहीं है। आज किसान सबसे बुरी हालत में चल रहे हैं। आज किसान का बच्चा फीस देने के लिए मोहताज है। आज किसानों ने जो
उपजा रोपा था वह सब जो दह गया, लेकिन कहीं भी सरकार की ओर से उनको कोई सहायता नहीं दिया रहा है। अखबारों में बड़ा बड़ा विज्ञापन आ रहा है किसानों के लिए, लेकिन हकीकत में किसान की स्थिति आज एक दैनिक राष्ट्रव्यापी आह्वान पर 15 सूत्री मांगों को लेकर दरभंगा कलेक्टर को घेरने का काम अखिल भारतीय किसान सभा दरभंगा जिला इकाई की तरफ से किया गया है। आज हम लोग दरभंगा कलेक्टर को घेर के बताए हैं जो इस दरभंगा जिला का किसान मजदूर, एक तो पहले 22 मार्च से लॉकडाउन के कारण कोरोना में जो लोग प्रभावित हुए और घर पर बैठे, उस समय रब्बी की खेती गेहूं का फसल पका हुआ था। लेकिन तो ये तब तक के समाचार, विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। कोरोना से एक और मौत, मृतकों की संख्या हुई 30। 1,45,011 टेस्ट में पॉजिटिव मिले 2,841, 2,491 कोरोना से जीत चुके हैं जंग, 320 अब भी कर रहे संघर्ष। दरभंगा में एम्स बनने का रास्ता हुआ साफ, कैबिनेट से मिली मंजूरी। और नहीं होगा सार्वजनिक जगहों पर विश्वकर्मा पूजा, नहीं सजेंगे पंडाल और ना ही निकलेगा विसर्जन जुलूस। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से, लेकिन इस कोरोना काल में आप अपना बहुत ख्याल रखिए। लगातार आपका संघर्ष जिस तरह जारी है, आगे भी रहना है। जब तक कोरोना का वैक्सीन नहीं आ जाता तब तक मास्क जरूर लगाना है, सोशल डिस्टेंस बनाना है, 2 गज की दूरी अपनानी है, जरूरत पड़ने पर ही घर से निकलना है। नमस्कार, जय।